शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, हर सेकंड आप बच्चों को शिव बाबा को अपने साथ रखना है। हर सेकंड जितना आप बाबा के साथ रहोगे उतना आपका परिवर्तन भी जल्दी होगा और सारे हिसाब किताब भी जल्दी चुकता हो जाएंगे, है ना। जितना, इसलिए बाबा क्या कहता है, जितना मुझे याद करोगे तुम, जितना उनको साथ रखेंगे, माया उतना क्या करेगी। एक आदत बना हुआ था ना, छोटी छोटी बातों में परेशान होने का, नेगेटिव सोचने का, लेकिन अब बाबा कैसा आदत बनवा रहा है। जब हम उसको याद कर रहे हैं तो वो तो सकारात्मक ऊर्जा का वो सागर है। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। तो उसको याद करेंगे, देखिएगा संकल्प कम होने लगेगा। और जैसे ही बाबा के याद में नहीं रहते हैं तो कितना सारा संकल्प, खाली अपने संकल्पों को पढ़ें कि कितना आता है। एक सेकंड में कितना संकल्प आ जाता है, खर्च हो रहा है ना, जमा तो नहीं रह पा रहा है। लेकिन जब उसको याद करते हैं तो संकल्प बचता है, जमा का खाता मेरा बढ़ता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाबा कि हिसाब किताब भी जल्दी जल्दी चुकता हो जाएगा, क्योंकि वो साथी है जिसको जो दे कर आए थे, जो संबंधों में जो जो रोल निभा कर आए हैं वो तो वापस लेगा रिटर्न में। लेकिन जब उसके साथ है तो हर चीज़ आसान कर दिया ना। हिसाब किताब चुकतू भी हो रहा है और हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हिसाब किताब से छुड़ा दिया है, ऐसा कभी नहीं बोला कि हिसाब किताब तुम मेरे बन जाओ, तुमको सब दुखों से मुक्त करके और बस छुड़ा दूंगा, ऐसा तो नहीं बोला। उसके सभी बच्चे हैं, जो उसके बच्चे नहीं भी हैं ना, जो नहीं बने हैं अभी, तो भी भगवान के ही बच्चे हैं ना। वो तो सब आत्माओं का पिता है। तो जिसके साथ हम गलत करके आए हैं वो भी तो उसके बच्चे ही हैं ना। तो बाप कभी हिसाब किताब चुकतू करने में जरा सा भी लापरवाही करेगा क्या? नहीं, बाबा कहता है मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इतनी शक्ति भर देता है कि हम अपना हिसाब किताब आराम से चुकतू कर सकें। अकेले थे जब भगवान नहीं था तो जीवन कितना भारी लगता था। छोटी छोटी बात आती थी। अच्छा, धीरे धीरे क्या किया, वो कुछ किया है, कोई चमत्कार वो किया है? गौर से अपने जीवन को देखें तो छोटी छोटी बातों में जो परेशान होते थे उन पर परेशान होना हमने छोड़ दिया। भगवान का श्रीमत है, हम जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो क्या किया, वो शक्ति बढ़ा दिया। बस शक्तियाँ मेरे अंदर थी, वो जगा दिया। अब क्या था, मन को आदत पड़ा हुआ था, एक बात कोई कह दिया उसको 4 बात सुनाने का। लेकिन भगवान आया तो क्या बोला कि नहीं, तुमको रिटर्न में कुछ नहीं बोलना है। कोई पत्थर भी फेंके तुमको फूल फेंकना है। तो शुरू में कैसा लगा, शुरू में लग रहा था कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप कर पाते हैं कि नहीं? बहुत चेंजिंग आया। क्यों? क्योंकि मन को आदत पड़ा हुआ था गलत करने का। अब धीरे धीरे उस आदत को बदलना था। छोटा सा एक उदाहरण दिए थे ना कि जैसे कि आपके घर में कोई चाय आया और आप उसको पूछते हैं कि चाय पियेंगे या पानी, चाय लेंगे ठंडा लेंगे, वो बोलता है चाय पियेंगे। वही आदमी कई बार आपके घर में आता है तो हर बार उससे पूछते हैं, वो क्या कहता है, चाय पियेंगे। फिर एक समय के बाद आप पूछेंगे, आप बोलेंगे इनको चाय ही पसंद है। जैसे ही वो आदमी एंट्री करेगा आप चाय चढ़ा देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यही मन के साथ था। मन छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहा था, तो अब बातें आती थी और मन ही, हम तो है ही नहीं कहीं, मन ही तैयार हो जाता था कि नहीं इस बात में गुस्सा करना है। पर आदत पड़ा हुआ था। अब मन को हम क्या दे रहे हैं, नहीं मन नहीं करना है, हर बात को एक्सेप्ट करना है और किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना है कि हम उससे अच्छा बोले तब हम बोलेंगे। मन को आदत पड़ा दी है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब बातें आती हैं, आप छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं क्या? अब नहीं होते। नहीं तो कोई एक बात कहता था, अच्छा बात समझाने के लिए भी कहता था तो लगता था टोन मार रहा है। जब तक उसको जवाब दे करके उसको चुप न करा ले, उसको एकदम शांत न करा ले, तब तक चैन नहीं मिलता था कि नहीं ऐसा? लेकिन आज चेंजिंग आया ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम जब मुझे साथ रखोगे तो परिवर्तन भी जल्दी होगा। भगवान नहीं था तो परिवर्तन कहाँ कर पा रहे थे? सारा वेद शास्त्र पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, सारा चीज कर रहे थे, है ना। कौन सा चीज नहीं कर रहे थे? पूजा पाठ व्रत त्योहार वेद शास्त्र सत्संग में जाना, शिव चर्चा में जाना, सब कर रहे थे। लेकिन कोई एक कहे कि मेरे में परिवर्तन आया? नहीं। कोई एक कहे कि मेरे में परिवर्तन आया? नहीं। तो परिवर्तन जल्दी होगा। भगवान नहीं था तो परिवर्तन कहाँ कर पा रहे थे? सारा वेद शास्त्र पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, सारा चीज कर रहे थे, सारा चीज कर रहे थे, लेकिन कोई एक कहे कि मेरे में परिवर्तन आया?
आया था? आ ही नहीं सकता है, क्योंकि शक्ति देने वाला कोई था। अब शक्ति देने के लिए भगवान साथ में है, वो शक्ति भर रहा है कि तुम कर सकते हो। हनुमान क्या है? हनुमान बोला कि हम समुंदर पार कैसे कर सकते। उसको शक्ति भरा गया, वही समुंदर पार किया कि नहीं किया। बस वही चीज है, हमारे अंदर शक्ति भर दे रहा है, हमारे अंदर की शक्तियों को वो जगा दे रहा है। हम भूल गए थे, हम शक्ति किस चीज में समझ रहे थे। कोई एक बोलेगा तो उसको चार बोलेंगे, कोई एक पत्थर फेंकेगा तो उसको हम 10 पत्थर फेंकेंगे। भगवान चेंज कर दिया सब कुछ। शक्ति इसमें नहीं है कि आपको कोई बोला और आप जवाब दे दिए, ये तो सहन, इसका मतलब क्या, आप में सहन करने की शक्ति नहीं है। कहने का मतलब क्या, आप कमजोर। लेकिन आपको कोई कुछ भी बोल के चला गया और कुछ आपके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं गया, तो क्या कहेंगे, कितना शक्तिशाली है, कहेंगे कि नहीं। परंतु फिर कई बार किसी बात में कुछ समय भी लगता है, तो भी आप निश्चिंत रहो, क्योंकि आपका वेल विशर्स के साथ साथ क्योंकि बाबा आपका वेल विशर्स के साथ साथ त्रिकालदर्शी भी है, और शिव आपको पता है कि किस बात में आपका कल्याण है। इस चीज को समझना है। लोग यही नहीं समझ पा रहे, लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। इतना परीक्षा दे रहे हैं। एक बहन से बात कर रहे थे, आज बोल रही है बचपन से तुम परीक्षा ही देते आए, रिजल्ट भी तो कभी निकले। अच्छा, ऐसा होता है क्या? बचपन से आप परीक्षा दिए और आपको परिणाम ही कभी नहीं मिला, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। हम दुख को याद रखते हैं, सुख को याद नहीं रखते। बहुत बार जीवन में सुख भी आया था, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई थी, लेकिन वो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को ब्लेम करने का आदत पड़ा हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बाबा हमारा शुभ भावना, शुभकामना हमारे प्रति रखने वाला भी है, हमारा अच्छा चाहने वाला भी है, और वो जानता है कि किस बात में हमारा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है कि किस बात में मेरा कल्याण है। हम नहीं जान रहे हैं, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि किस बात में मेरा कल्याण है, लेकिन वो कहाँ है? टॉप पर वो है, और उसको सब कुछ दिख रहा है। मेरा बीता हुआ कल भी वो जान रहा है, मेरा वर्तमान भी देख रहा है, और मेरा भविष्य भी वो सब कुछ देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए वो सब कुछ जानता है। तो कौन सा बात मेरे लिए अच्छा होगा, वो मेरे से ज़्यादा वो जानता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमको टाइम पर कभी कुछ नहीं मिला, यानी भगवान बेवकूफ़ है, हम ज़्यादा समझदार हैं। टाइम पर हमको वो नहीं दिया, यानी वो कम समझदार है, हम ज़्यादा समझदार हैं। यही चीज़ हम करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम उस पर ब्लेम करते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है, धैर्यता पूर्वक तुम करते चलो, तुम केवल धैर्यता से चलते चलो। कैसे क्या करना है, कब करना है, ये मुझसे बेहतर तुम नहीं जानते। जानते हैं, हम भगवान से बेहतर जानते हैं। तो इसलिए निश्चय रख, निश्चिंत रहो। कैसा कैसा हो जाता है कि किसी और के लिए, मधुबन जाने के लिए किसी और के लिए टिकट बनता है और चला कोई और जाता है। होता है कि नहीं होता? किसी और के लिए टिकट बना, वो नहीं जा पाया और दूसरा आदमी चला गया। क्यों? कहीं ना कहीं संशय होगा, निश्चय उस आत्मा का नहीं होगा। और जहां निश्चय नहीं होगा, बाबा आने नहीं देगा, बाबा अपने पास आने नहीं देता। पहली बार जब टिकट बना था ना, तो उस समय ज्ञान उतना नहीं था, तुरंत मेरा तो सब चीज़ बड़ी जल्दी में हुआ था, बहुत स्पीड में हुआ था। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि बाबा जानता था इसको स्पीड में सब कुछ देना है, क्योंकि बहुत झेल के आई है। तो मेरे साथ बहुत स्पीड में सब कुछ हो रहा था, टिकट भी बन गया। आश्चर्य लग रहा था टिकट, फिर कहीं ना कहीं एक उठा, कैसा लगेगा, कितना दूर का रास्ता है, बस, और कैंसिल हो गया टिकट। और कैंसिल होने का मतलब इसमें भी कल्याण था। कैंसिल हुआ तो मेरे अंदर और निश्चय बढ़ा। हम बोले और कभी संशय नहीं करेंगे, बाबा माफ़ी मांगते रहे, और बोले बाबा माफ़ कर दो, गलती तो मेरे से हो गया, आप कभी संशय नहीं उठेगा। तो संशय कहीं ना कहीं है। बाबा जान रहा है कि किसके जाने से, और जाने से कल्याण होगा, बहुत सी चीज़ों से आप छूट जाएंगे, लेकिन नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं इसलिए निश्चय रखकर निश्चिंत रहो, निश्चय रखो उस पर, और निश्चिंत भी रहो। कारण कामनहार वो बैठा हुआ, वो जानता है, और वो कितना प्यार से हर बार बोल रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारा कल्याण करने आऊँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे बहुत कष्ट झेल कर आए हैं, अब मैं किसी का कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा।
और आज तो सुन रहे थे, अचानक कुछ बात मन में चल रहा था 2-3 दिनों से, तो देखते हैं कि कभी-कभी मुरली में आता है और नहीं तो कभी-कभी मुरली से पार की चीज़ों में भी, लेकिन भगवान एहसास कराता है। मुरली खत्म हो चुका था, ऑनलाइन सुन रहे थे, मुरली खत्म हो चुका था, लेकिन दीदी एक चीज़ बात बात बोली कि वो एग्ज़ाम आपसे लिया ही नहीं जाएगा जिसकी तैयारी आपने की ही नहीं। फिर क्यों डरे हम? आप में पावर नहीं है जिसे परीक्षा को देने का, वो परीक्षा भगवान नहीं लेंगे। आज भगवान क्लियर की। और हम उन परीक्षाओं से डरते हैं ना, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। क्यों डरना? वो नहीं लेगा वो ऐसी परीक्षा जो हम ना दे पाए। जब तक वो तैयार हमको नहीं कर देगा, उस लायक नहीं बना देगा, तब तक वो एग्जाम नहीं लेगा। टीचर ऐसा करता है स्कूल में? टीचर स्टूडेंट से एग्जाम लेता है कब? जब वो पूरा सिलेबस पढ़ा देता है, अच्छे से तैयारी करा देता है, बच्चों को पावरफुल बना देता है, तब एग्जाम लेता है कि बिना पढ़ाए ले लेता है एग्जाम? तो यहाँ तो स्वयं भगवान बैठा हुआ है और वो नित्य पढ़ा रहा है, और पढ़ाने के बाद वहाँ का पढ़ाई है कि बस जैसा भी पढ़ रहा है, लेकिन एक ही टाइप का सबको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। लेकिन बाबा जैसा टीचर कहीं नहीं मिलेगा, जो जिस बच्चे की जैसी स्थिति है उसके अनुसार एग्जाम ले रहा है। जो उस लायक नहीं है उसका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, जिस लायक है उस लायक एग्जाम ले रहा है। ऐसा टीचर कहीं देखे होंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उचित समय आने पर जिस समय केवल आप बच्चों का कल्याण है, वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। निश्चिंत रहो, जिसमें तुम्हारा कल्याण है वही कार्य होगा, लेकिन और होगा ही। लेकिन आप जितना धैर्य रखे थे, निश्चय रखे थे, संशय नहीं उठाए थे, उसके अनुसार आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। आपका पार तो होना ही है। कभी कोई परिस्थिति सदा काल के लिए रहता नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में भी आप अंगद के समान अचल अडोल रहे, तब उसका मार्क्स मिलता है। तो बस तेरा तेरा करना है, मेरा कुछ भी नहीं, बाबा सब कुछ तुम्हारा है। तो परेशानियां भी किसकी हैं? बाबा परसों का मुरली में क्या चलाया था? सारे बोझ तुम मुझे दे दो। दे दिया है कि कुछ बचा कर रखा है? बोझ जब उसको दे दिए, अब उसके बाद भी हम बोलते हैं नहीं नहीं ये परेशानी है ना, बरसों से हल नहीं हो रहा है, यानी परेशानियां आप अपने रखे हुए हैं, बोल रहे हैं बाबा को सब दे दिए। फिर सवाल आपका उठा कैसे? फिर आंख में आंसू आया कैसे? क्योंकि उसको कहते केवल है। फिर उसको कहते कैसे कि उसको दे दिए? दिए कहाँ? देते तो सवाल उठता, लेकिन नहीं, हम देते नहीं हैं, केवल मुख से बोल देते हैं। उसके बाद जब परेशानियां आती है तब बोलते हैं कि नहीं बाबा तो इतने साल से बस एक ही टाइप का एग्जाम ले रहा है और परिणाम कुछ नहीं दे रहा है। हो गया, यही चीज तो वो देख रहा था। माया जिस कमजोरी को जानती है ना, उसी पर बार बार प्रहार करती, और वही चीज में अगर देखती है कि इसी में टूट जाए तो ये बच्चा छोड़ देगा, तो कच्चे बच्चों को लेना भी नहीं है, इसीलिए उसी पर बार बार करता है। उसको समझ में आ गया कि यही बात इसको तोड़ेगा। जब उस बात से हम डिटैच हो जाते हैं कि नहीं बाबा तुम जानो, और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो परेशानी तुरंत हल हो जाएगा। लेकिन हम परेशानियों को एक्सेप्ट किए ही नहीं है। हम अंदर से क्या सोचते हैं? कब ठीक होगा, हाँ बाबा है ना सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन नहीं, ये ऊपरी ऊपरी चल रहा है। इधर ये भी बोल रहे हैं कि बाबा सब ठीक कर देगा, फिर सोच रहे हैं कब ठीक होगा। प्लस माइनस चल रहा है। तो ये खेल दिमाग का है, दिल का थोड़ी ना है। दिल मतलब वो दे दिए, अब वो करेगा, उसको जो अच्छा लगेगा, जैसा लगेगा वो करेगा। दादी लोग का भी आज क्लास सुन रहे थे तो लगा कि कितना उन लोगों का प्रेम था। बोला कि साल भर पहले कहीं पता नहीं था कि बिल्डिंग बनेगा शांतिवन में, और वो बिल्डिंग बनकर 1 साल के अंदर तैयार हो जाता है। दादी बोलती है इसी डेट पर तैयार होगा, और तैयार हो जाता है। किस भरोसे में बोलती? अपना भरोसा है क्या? केवल बाबा। वो बिहार से कोयला गया था एक ट्रेन में, है ना, और कोयला उतारना है। अब उतारने वाला आदमी उस समय मजदूर नहीं मिल रहा था। मजदूर आए, मतलब उस समय छुट्टी में जाता है कि कुछ ऐसा बात था, मजदूर मिल ही नहीं रहा था। लास्ट में रेलवे वाला बोला कि आपको इसमें फाइन किया जाएगा, आप लेकर जाइए, खाली कीजिए।
बस प्रकाशमणि दादी एक मुरली चलाती है, मुरली के दौरान हनुमान जी का देती है कि हनुमान जी को कैसे बोला गया कि उड़कर ले आओ थी संजीवनी बूटी, तो पूरा पहाड़ ही लेकर आ गए, क्योंकि जा रहे हैं वहाँ संजीवनी बूटी लेने, तो देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ ही एक ही टाइप का दिख रहा है, क्योंकि माया क्या कर दी, सबको एक बराबर कर दी। अब संजीवनी बूटी तो समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सा है, तो वो पहाड़ ही उठा कर ले आए कि पहाड़, अब वो डॉक्टर तो पहचान लेगा ना कि कौन सा है। तो क्या एक ट्रेन का कोयला नहीं उतार सकते हमारे बच्चे? बस इतना बोली। और सब, अब सोचिए, सब वाइट कपड़े पहने हुए, सब बच्चा लोग दिन रात एक कर दिया और सारा कोयला ढो दिया। कहाँ ऊपर उस समय ले जाना पड़ता, कितना मेहनत लगा होगा। सुन रहे थे, सोच रहे थे कितना मतलब बच्चों ने किया है त्याग तपस्या। 24 घंटे बीतते बीतते सब कर दिया गया। उसके बाद बच्चे पहचान में नहीं आ रहे, क्योंकि वाइट कपड़ा सब काला है, सबका चेहरा काला, पूरा कोयला से सन गए। और दादी देख के पूरा खुश। दादी बोली कि सबको पिकनिक मनाया जाएगा, स्पेशल सबको ट्रीट मिलेगा, मतलब खाने के लिए। तो कितना त्याग तपस्या था, उन लोगों का विश्वास कैसा था। वो लोग थोड़ी बैठ जाना बाबा कराएगा ना, ऐसे थोड़ी ना, अपना कुछ युक्ति नहीं चलाएंगे क्या, बाबा का कार्य है। उमंग उत्साह जगा दी, सब बच्चे उठा ली। अच्छा, सबका पुण्य का खाता, सबका हिसाब किताब, अपना चुक्त कर्म भोग अगर शरीर का होगा तो सबका चुक्तू हो गया कि नहीं हो गया? कितने लोग उसमें जुड़े और सबका हिसाब किताब चुक्तू हो गया होगा, कितनों का पुण्य का खाता जमा हो गया। उस सब का कराने वाली कौन? निमित्त बनी दादी, तो दादी के खाते में जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहता है बस तेरा तेरा करना है। यह नहीं कि मेरा संस्कार है, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ये सोचना ही नहीं है। हर कार्य हम कर सकते हैं। जिस वक्त हम भगवान का कार्य कर रहे होते हैं उस वक्त परमात्मा मेरे लिए सोच रहा होता है ना, ये नियम है। जिस वक्त हम परमात्मा के लिए कार्य कर रहे होते हैं और मेरा घर का कुछ कार्य ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस समय परमात्मा मेरे लिए सोच रहा होता है, और हम उस कार्य को करते हैं, तब तक पता चलता है इधर मेरा कार्य संपन्न हो गया। तो मेरा बाप समान संस्कार है, ये सोचना ही नहीं है कि मेरे कमजोर संस्कार है। हम परमात्मा के बच्चे हैं तो बाप के समान बच्चे के संस्कार होंगे। तो मैं तो हूं ही बाप समान, बस और कुछ नहीं सोचना है। मैं हूं ही और मैं ही परमात्मा की संतान हूं, मैं परमात्मा के समान हूं। मैं नीचे हूं, मैं रावण के संस्कार वाली, ये तो सोचना ही नहीं है। बाबा रावण के संस्कार मेरे अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन वो तो मेरा नहीं है, इसे तुम रख लो, मुझे ये नहीं रखना। तो इसीलिए बाबा कहता है मैं तो हूं ही बाप समान, बस और कुछ नहीं सोचना। जब विजयी रत्न सफलता मूर्त बनना है तो अभी से ही तो हर कार्य में विजय और सफलता मिलेगी। यहीं पर वो संस्कार लेकर जाना है विजयी बनने का। तब सतयुग त्रेता में कभी हार नहीं। वहां कैसा जीवन है, वहां हार जीत का तो कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम संस्कार ही लेकर जा रहे हैं हर एक के दिल को जीतने का। तभी तो आपका गायन होगा कि यही बाबा के आदि रत्न है, यही है बाबा के आदि रत्न। लोग यही आज बोलते हैं ना। आज हम हिस्ट्री हॉल जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में क्या है? केवल बाबा के आदि रत्नों के पिक्चर्स लगे हुए हैं, और कुछ है? लेकिन आपको जबरदस्त वाइब्रेशन लगेगा, और लगेगा ना। चारों धाम में हमको लगता है हिस्ट्री हॉल ऐसा है जहाँ खींचता है, हर एक का वाइब्रेशन इतना काम करता है, क्योंकि सबने त्याग तपस्या किया। यज्ञ, इस यज्ञ में अपना हड्डी हड्डी सबने स्वाहा कर दिया, उन सब का तस्वीर वहां लगा हुआ है। तो आज आदि रत्नों का गायन ऐसे ही है, एक से एक बड़े बड़े घर की, और एक पल में सब कुछ त्याग दिया। अरे क्या है हम लोगों का त्यागने के लिए? हमारे पास, हम लोग तो फकीर हैं क्या? हम लोग के पास, हम लोग छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। घर है, परिवार है, सगे हैं, संबंधी हैं, ये है वो है। उन लोगों को कहानी सुनी, गुलजार दादी की माँ कितने अमीर घर की थी, 8-10 तो नौकर थे, और इतना सोने और चांदी से लदी हुई थी। जिस दिन छोड़ी उस दिन एगो मोटरी में बांध करके और सब दे करके, कुछ लेकर नहीं गई, कि कोई ये ना कहे कि कुछ लेकर गई। ऐसे ऐसे लोग आकर यज्ञ में, ऐसे थोड़ी ना कोई गरीब था, ज्यादातर तो इसी तरह के लोग थे।
अमीर अमीर घर, उनका त्याग कहा जाएगा कि त्याग तपस्या उन्होंने किया, भगवान मिल गया और कुछ दिखा ही नहीं। और एक ही यज्ञ में गुलजार दादी की माँ और गुलजार दादी साथ में रहे, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि माँ बेटी। इतना डिटेच, कोई नहीं जानता था कि माँ बेटी जैसा दोनों आपस में बिहेव नहीं किए, कभी करके दिखाया। तो तभी तो गायन है। तो बाबा कहते हैं फिर आदि सो अंत हो जाएगा। जैसा आदि में हुआ था फिर अंत उसी तरह से होगा। लास्ट में भी बच्चे ऐसे ही आएंगे। ओम शांति।